नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बड़े शहरों में जहाँ स्पेस की कमी है, लोगों के पास थोड़ा स्पेस होता है पर उनको शौक बहुत होता है, वो प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज को लगाना चाहते हैं पर स्पेस की प्रॉब्लम है। ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा खराब लगता है क्योंकि वो अपना शौक नहीं पूरा कर पा रहे होते हैं और मन मार के रहते हैं। पर ऐसे लोगों के लिए मिनिएचर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप एक कंटेनर में कई प्लांट वेराइटीज को यूज करके छोटे छोटे मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं, जिनको कि बना करके आप अपने घर के किसी भी कोने को, अपनी बैल्कनी को, अपने इंडोर्स में आप उसको आकर्षक बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही साथ इनमें रोज पानी डालने का झंझट नहीं होगा। आप अगर 8-10 दिनों के लिए घर के बाहर भी जाएंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है पर उनको गार्डनिंग का शौक है। साथ ही साथ ऐसे एरिया में रहते हैं, ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, नीचे पानी जाता है। आप अपने इन मिनिएचर गार्डन्स को आप जहाँ पर मेडिटेट करते हैं या जहाँ पर अपना सुबह का कुछ वक्त बिताते हैं वहाँ पर इनको लगा सकते हैं और आप इनको अपने इंडोर्स में भी कम से कम 15 दिन 20 दिन तक लगातार रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक दिन इनको हल्का सा माइल्ड सन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इनको इंडोर्स में रख सकते हैं। अगर आप जेन गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आप जेन गार्डनिंग के सारे एलिमेंट्स को समझें, आपको जेन गार्डनिंग से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज मिलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको आउटडोर में जेन गार्डन कैसे क्रिएट किया जाए इसके बारे में भी टिप्स दूंगी। तो चलिए आज बात करते हैं मिनिएचर जेन गार्डन के बारे में। 6वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जेन गार्डन को डेवलप किया था अपने मेडिटेशन के लिए एक स्पेस के तौर पे। और इनकी जो खासियत थी वो इनकी सेरेनिटी थी, इनकी कामनेस थी, इनकी क्वाइटनेस थी। ये शांत और मनोरम स्थल होते थे जिनको डेकोरेट करने के लिए उन्होंने रॉक्स का, पेबल्स का और तरह तरह के डिफरेंट टेक्सचर वाले ट्रीज़ का और सैंड का, वुडन लॉग्स का सहारा लिया था। आज के आधुनिक जीवन में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने लिए एक लैविश जेन गार्डन क्रिएट कर सकें, पर हमने एक छोटे से एरिया में या छोटे से पॉट में जेन गार्डन की परिकल्पना की और जिसको कि आप जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर टेबल टॉप डेकोरेशन के लिए, अपने कंसोल्स पे रखने के लिए, अपनी बैल्कनीज़ में रखने के लिए, या जहाँ पर भी आप अपना मॉर्निंग का योगा और मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर क्वाइटनेस को बढ़ाने के लिए, कामनेस को, सेरेनिटी को ऐड करने के लिए आप इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड लुक चाहती थी इसलिए मैंने अपने सिंपल टेराकोटा के पॉट को आइवरी कलर में कलर किया और मैंने पॉट का जो रफ टेक्सचर है उसको बनाए रखा, या यूँ कहिए उसको इन्हेंस कर दिया। अब जो इस पॉट का लुक आ गया है वो आ गया है थोड़ा सा विक्टोरियन, ओल्ड विक्टोरियन लुक आ गया है और ये बहुत ही एंटीक और पुराने लुक वाला पॉट लग रहा है। और मुझको अब मेरी जो इमेजिनेशन थी उसमें यही लुक था। पेशे से मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कलर्स को लेकर के मेरी जो चॉइस होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं और मैं ऐसा सा ही लुक चाहती थी और उसको मैंने खुद से ही उस लुक को बनाया और अपने पॉट को एक ओल्ड लुकिंग पॉट में कन्वर्ट किया। पॉट की जो लंबाई है वो लगभग 8 इंच के करीब है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6 इंच मान लीजिए आप, 6 इंच के करीब होगी और लगभग इतनी ही इसकी गहराई होगी। और इसका जो आकार है वो रेक्टेंगुलर है। आप चाहे तो स्क्वायर शेप का पॉट ले सकते हैं, राउंड भी ले सकते हैं, पर मेरी जो इमेजिनेशन थी वो रेक्टेंगुलर पॉट में ही थी तो मैंने इस रेक्टेंगुलर पॉट को लेने का फैसला किया। अब ज़रूरत है बुद्धा जी के एक स्टैचू की। ये ब्लैक कलर का जो स्टैचू है ये मेरे पास बहुत ही पहले से है, रेज़न का बना हुआ स्टैचू है और बहुत ही सिंपल है। आपको कहीं भी किसी भी जगह पे आपको ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और घर में अगर थोड़ा डिफरेंट स्टैचू भी हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब पॉट में मैंने नीचे की तरफ मैश लगा करके और उसके बाद इसमें कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल मिक्स डाल दिया। कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल मिक्स कैसे बनाएं इसके लिए आपको जो ऊपर लिंक आ रहा होगा उस वीडियो पे जा कर के आप देख सकते हैं। रॉक्स का लुक देने के लिए मैंने खंगर को लिया है। खंगर आपको किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता भी होता है। और अगर ये ना भी मिले तो आप स्टोन की शॉप से इस तरह के कुछ स्टोन्स को लेकर के भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं।
इन खंगर के टुकड़ों को, पत्थरों को, ग्रेवल्स को, पेबल्स को, इन सब को मैंने गोल्डन येलो और ब्रॉन्ज कलर के स्प्रे पेंट से अनइवनली स्प्रे करके कलर कर लिया, सो दैट कि इनमें एक कैरेक्टर ऐड हो जाए, एक फील ऐड हो जाए और थोड़ा गोल्ड सा लुक आ जाए। अब जब ये कलर पूरी तरह से सूख जाएगा तब फिर मैं इनको अपने मिनिएचर गार्डन में यूज़ करूँगी। इसके अलावा ऊपर टॉप लेयर बनाने के लिए मैंने मोज़ैक के दाने लिए हैं जो कि अर्दी ब्राउन और अर्दी येलो कलर में है और ये बहुत ही नेचुरल स्टोन लुक देंगे आपके मिनिएचर गार्डन। के अलावा मेरे पास पाइन कोन्स पड़े हुए थे और इस तरह के छोटे वासेस पड़े हुए थे जिनको कि मैंने कलेक्ट किया हुआ था, उनको भी मैं इन्हीं मिनिएचर गार्डन में यूज़ कर लूँगी। पॉट में मिट्टी के ऊपर टॉप लेयर इन ग्रिट्स की डालने के बाद, इन मोज़ैक दानों की डालने के बाद मैं अपने खंगर को इस तरह से उसके अंदर सेट कर दूंगी। इस पे मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट किया हुआ है। अब बारी आती है प्लांट्स की। बड़े ट्री को इमिटेट करने के लिए मैंने एक बुश सेनेशियो प्लांट को लिया हुआ है। ये एक सक्यूलेंट होता है जिसको कि 4-5 दिनों में पानी की ज़रूरत होती है और ये आप इसको लगा करके एक पाइन ट्री का लुक क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने बुद्धा की जो स्टैचू है उसको प्लांटर में एक साइड में सेट कर दिया और स्टैचू सबसे ऊंची स्थान पे रखी सो दैट कि पूरी तरह से विजिबल हो और देखने में खूबसूरत लगे, साथ ही साथ सारी चीज़ें उसी के अराउंड स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे। दूसरा प्लांट जो मैंने लिया वो एक छोटा प्लांट है और ये एक हॉवर्थिया की एक वैरायटी है। आपको अगर ये वैरायटी ना मिले तो आप हॉवर्थिया की और डिफरेंट वैरायटीज़ को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस प्लांट को लगाने के बाद फिर मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने साइड्स में नॉर्मल जो ग्रे कलर की ग्रिट्स होती हैं जो रोड्स वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं, उस पे ब्रॉन्ज कलर का स्प्रे करने के बाद उनको इस तरह से साइड में हॉवर्थिया के लगा दिया। और ब्रॉन्ज कलर का स्प्रे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो पूरा लुक मैंने डिज़ाइन किया था वो था एक और आइवरी कलर के प्लांटर में और मेटेलिक थोड़ी सी गोल्डन आभा लेते हुए और बहुत ही अर्दी टोन्स को यूज़ करने का। दूसरा जो प्लांट है वो पोल्का डॉट कैक्टस का एक पोर्शन है। इस तरह से मैंने मेन प्लांट से उसको मदर प्लांट से निकाल करके और शार्प ऑब्जेक्ट से इस तरह से छेद करके इसको अंदर डाल दिया है और साइड्स में इसको अच्छे से दबा देंगे सो दैट कि ये प्लांट मजबूती से खड़ा हो जाए। अभी तो इसमें रूट्स नहीं है मगर कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स आ जाएंगी और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है, पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं डालेंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे डाल दिया तो गलने का खतरा हो जाता है। पोल्का डॉट प्लांट को अगर आप निकालेंगे तो ये ध्यान रखें कि उसको डायरेक्टली मेरी तरह हाथों से ना छुएं। मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया है इसलिए मैंने अपने नेल्स की सहायता से इसको निकाला था। आप ग्लव्स पहन के या फिर टिश्यू को लेकर के उसके थिक फोल्ड्स बना के या फिर किसी कपड़े की सहायता से इसको निकालें सो दैट कि आपको किसी भी तरह से ये अंदर आपके हाथों में चुभे नहीं। बाद मैंने अपने पास अवेलेबल सेडिवेरिया और सेडम की वैरायटीज़ की एक एक रोजेट निकाल करके और इसमें पोल्का डॉट प्लांट के आसपास लगा दिया और फिर ये 3 पेबल्स रख दिए सो दैट कि एक डेजर्ट गार्डन का लुक इमिटेट हो जाए। लक्ष्मी कमल का एक रोजेट मैंने इस तरह से रॉक में बने हुए होल में डाल दिया। पोल्का डॉट प्लांट के पीछे मैंने इस छोटे पॉट को इस तरह से सेट कर दिया। वुडन लॉग्स की जगह मैंने इस पाइन कोन को यूज़ किया सो दैट कि हमारे जेन गार्डन में वुड का जो रिप्लेसमेंट है वो ये पाइन कोन करेगा। फिर मैंने इस बड़े स्टोन पीस को जिसको मैंने ब्रॉन्जिश येलो कलर में स्प्रे पेंट से पेंट किया था उसको सेट कर दिया। अब बाकी के सारे स्टोन्स को, पेबल को और रॉक पीसेस को इस तरह से मिनीचर गार्डन में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको फिल करने के लिए किया। इस तरह से ये खूबसूरत अर्दी लुकिंग, अर्दी टोन्स में बना हुआ जेन गार्डन तैयार हो गया। और ब्लैक बुद्धा की जो स्टैचू है वो इस गार्डन का हाईलाइट पॉइंट है और क्योंकि वो अलग है तो वो सारे के सारे इन्वायरमेंट में मर्ज नहीं हो रही है तो उसकी अपनी जो खूबसूरती है वो बनी हुई है। साथ ही साथ जो और सारे ऑब्जेक्ट हैं ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ के अलावा वो सारे के सारे ब्राउन रस्टिक अर्दी टोन्स में है जो इसको बहुत ही नेचुरल लुकिंग बना रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में मैं आपको 100 मिनिएचर DIY जेन गार्डन आइडियाज़ दिखाऊंगी। आप खुद से अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके और अपने प्लांटर्स को, अपने प्लांट को रीयूज़ करके
इन गार्डन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप अपनी छोटी बालकनी में रख सकते हैं, टेबल टॉप्स पे रख सकते हैं, इनको आप अपने कंसोल्स पे रख सकते हैं और तरह तरह से आप इनको डेकोरेट तो कर ही सकते हैं। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन गार्डन आपके जो पूरा एम्बियंस होता है उसमें एक सेरेनिटी ऐड करता है, एक पीस ऐड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो वीडियोस देखते हैं मगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हों